आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, वर्तमान समय में पोषण माह चल रहा है और पोषण माह के अंतर्गत आज 28 सितंबर 2024 को आंगनबाड़ी केंद्र पर कौन सी थीम के अंतर्गत कौन सी गतिविधि का आयोजन करते हुए जन आंदोलन डैशबोर्ड की साइट पर फोटो अपलोड करेंगे, इसी से रिलेटेड यह वीडियो है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगी कि जनपद के ही नहीं, प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों में इस समय लगातार बारिश हो रही है। अब इस कंडीशन में कार्यकर्ता कैसे लोगों को इनवाइट करें, लोग कैसे आएं और वह कौन सी गतिविधि का आयोजन करते हुए जन आंदोलन डैशबोर्ड की साइट पर फोटो अपलोड करें, यह थोड़ा क्रिटिकल है। तो बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जो है अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको उचित लगे, जैसे आप देख पा रही हैं, मैं गूगल पर आकर के पोषण अभियान लिखे, क्लिक की, पुनः जो है डाटा एंट्री को टच की और अब यहाँ यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और आपको हम बता रहे हैं। आप जो है, यह जरूरी नहीं है कि आप इस थीम के अंतर्गत यही काम करेंगी, अर्थात यही गतिविधि का आयोजन आज आपने आंगनबाड़ी सेंटर पर करेंगी। नहीं, आपको जो थीम सेलेक्ट करना हो, जो पॉसिबल हो, आप उस थीम का आयोजन अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर रख सकती हैं, अर्थात उस थीम के अंतर्गत जो है उस गतिविधि को। जैसे कुछ गतिविधियां हैं जो पूरे माह आप कर सकती हैं, जैसे विकास निगरानी, पोषण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र, जन संवेदीकरण गतिविधियां, पर्यावरण संरक्षण, पूरक आहार। ये जो है आपका विकास निगरानी, पूरक आहार, पर्यावरण संरक्षण, पोषण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र, जन संवेदीकरण गतिविधियां। तो आज बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के यहाँ VHSND है। क्या है? VHSND। तो यदि उनके यहाँ VHSND सत्र है, क्योंकि आज जो है महीने का चौथा शनिवार है। क्या है? चौथा सैटरडे है, फोर्थ सैटरडे है। तो आज जो है टीकाकरण दिवस है। तो यदि आपके यहाँ उपकेंद्र पे या आपके केंद्र पे एनएम आ रही हैं, टीके लग रहे हैं, तो जो लोग आ रहे हैं आप उन्हीं को बैठा करके एनीमिया से रिलेटेड, जैसे बच्चे आएंगे, प्रेग्नेंट वुमेन आएंगी, किशोरी आएंगी टीका लगवाने के लिए, तो आप जांच, उपचार, बातचीत एनीमिया पर कर सकती हैं। उसके बाद जन संवेदीकरण आप गतिविधियाँ भी कर सकती हैं, उनको बुला के बैठा करके चर्चा कर सकती हैं। इसका पूरक आहार पे चर्चा कर सकती हैं। भाई, जो बच्चे आते हैं टीका लगवाने के लिए, तो माताएं लेकर के आती हैं, आप बैठक कर लीजिए उन्हें बताते हुए कि 0 से लेकर 6 माह के जो बच्चे हैं उनको केवल माँ का ही दूध दिया जाए, 6 माह के बाद उन्हें ऊपरी आहार प्रारंभ किया जाए। तो ये सारी थीम है। अब आप इस थीम के अंतर्गत, जैसे सपोज दैट कि आज VHSND है, तो आप जन संवेदीकरण गतिविधियाँ थीम को सिलेक्ट की। इसके बाद से आप जो है स्तर पे आई, तो आंगनबाड़ी, अब किस आंगनबाड़ी सेंटर से कर रही हैं, तो जिस भी आंगनबाड़ी सेंटर से कर रही हैं उस आंगनबाड़ी सेंटर को सिलेक्ट कर ली। गतिविधि में आई, तो गतिविधि आज VHSND आपके यहाँ है, तो आप इसे टच कर लेंगी। यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप इस अदर वाले ऑप्शन को टच करके इसमें इंक्लूड कर सकती हैं। तो फिलहाल यदि VHSND है तो हम VHSND पे ही जो है टच करेंगे। इसके बाद से आज इसका आयोजन हो रहा है, तो आज 28 तारीख है, पुनः इस सेट पे टच कर देंगे और आज ही फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो 28 तारीख का ही ले लिए। अब उसमें कितने लोग आए हुए हैं, तो बारिश की वजह से ज़रूरी नहीं है कि जितने लोगों को आप जो है सूचना दी हो वो सभी लोग आ पाएँ। तो जो भी आए हैं उनकी संख्या आप लिख लीजिए, अलग अलग कर लीजिए कि पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है। तो चलिए ये सारा इंक्लूड करते हैं पहले। इसके बाद से डायरेक्ट भी हम फ़ोटो ले सकते हैं यहाँ, और फ़ोटो खींच करके गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद से जमा करेंगे। तो चलिए फ़ोटो पहले लेते हैं और अब इस जमा करना पे
टच करें। सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, अर्थात आज का जो VHSND का हमने फ़ोटो सेलेक्ट किया जन आंदोलन डैशबोर्ड की साइट पर, वह सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। तो इसी तरह से आप बारिश को भी देखते हुए जो भी व्यक्ति विशेष आप जो है आपके आमंत्रित करने पे आए हुए हैं, उन्हीं के साथ आप बैठ करके और पूरक आहार, ग्रोथ मॉनिटरिंग, एनीमिया से रिलेटेड गतिविधि करते हुए आप जन आंदोलन डैशबोर्ड की साइट पर फ़ोटो अपलोड कर सकती हैं। अब आपको यह नहीं देखना है कि नहीं आज की थीम यह है, आज की गतिविधि यह है तो हम यही करेंगे, नहीं। आप जो है जो आपको सुविधा लगे, जो आपको सुटेबल लगे, वही गतिविधि का आयोजन अपने सेंटर पे करिए और फ़ोटो जन आंदोलन डैशबोर्ड की साइट पर अपलोड करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।